मूर्तिः सत्यं शिवं सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 27 फरवरी 2022 दिन रविवार, आज अव्यक्त वाणी का दिवस है और आज बहुत विशेष वाणी है 18 जनवरी 1990 की। ये स्मृति दिवस है आज के दिन 18 जनवरी को, क्योंकि इस दिन ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण अवस्था को, अव्यक्त अवस्था को, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया था। और इस दिन उन्होंने, दिस इज द डे ऑफ असेंशन ऑफ ब्रह्मा बाबा, सूक्ष्म वतनवासी वो हो गए थे। उसके बाद जो है बाप दादा का पाठ चल रहा है। आज हम स्वरचित एक गीत जो कोरोना काल में पिछले साल लिखा था वो आपके सामने समर्पित कर रहे हैं। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा, कहा आत्मा ने परमात्मा से ना होंगे जुदा। यश जी। ओम शांति। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। कहा आत्मा ने परमात्मा से न होंगे जुदा। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। ये क्या राज है इस रूहानी मिलन में, ये क्या राज है इस रूहानी मिलन में। मगन हो गए हम नूरानी नयन में, मगन हो गए हम नूरानी नयन में। ये मीठा, ये प्यारा, ये सबका सहारा, है आँखों का तारा, ये दिलबर मेरा। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। परवानों की महफिल सजाई है तुमने, परवानों की महफिल सजाई है तुमने। अलौकिक क्षमाएं जगाई है तुमने, अलौकिक क्षमाएं जगाए हैं तुमने। ये बाबा हमारा दिलो जान से प्यारा, बनाता हमें है ये नूरे जहां। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। ये चढ़ती कला की अनोखी चढ़ाई, ये चढ़ती कला की अनोखी चढ़ाई, ये अगम निगम की अनूठी पढ़ाई, ये अगम निगम की अनूठी पढ़ाई। ये कदमों में पद्मों की अनोखी कमाई, कराता हमें है वो सतगुरु मेरा। ये संगम की वेला,
ये मुरली की मस्ती हुए शिव पे फिदा, हुए शिव पे फिदा, हुए शिव पे फिदा। 18 जनवरी 1990 की मुरली में बाबा ने विशेष स्मृति दिवस पर बाबा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप बनोगे तो समर्थी स्वरूप बनोगे, अर्थात पावरफुल आत्मा बन जाओगे। क्योंकि हमारा स्लोगन ही है योगी बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो। राजयोग की सिद्धि है जहां मन बुद्धि को लगाना चाहें वह लगा सकें। हमारा मन बुद्धि पे कंट्रोल हो। ये मन बुद्धि संस्कार जो सूक्ष्म आत्मा की शक्तियां हैं, इसलिए तुम बच्चों को प्रैक्टिस करनी है कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को जहां लगाना चाहें वहां हम लगा सकें। जितना टाइम लगाना चाहें उतना टाइम मन बुद्धि को लगा सकें। चेक करना है, सारा दिन बीत जाता है, कई बार हम बीच में चेक नहीं करते हैं, सिर्फ रात को चेक करते हैं। तो बाबा ने कहा बीच बीच में भी चेक करो कि जिस समय बुद्धि बहुत बिजी हो, मान लो किसी काम में लगे हुए हैं विस्तार में, उस समय ट्रायल करके देखो। बाबा कहते हैं कि अभी अभी अगर बुद्धि इस तरफ से हटाकर हम परम पिता परमात्मा की तरफ परम धाम में लगाना चाहें तो क्या 1 सेकंड में मेरी बुद्धि परम पिता परमात्मा में लग जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कई बार हम बाबा को याद करते हैं लेकिन बुद्धि और चीज़ों में जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस क्षण आप सोचो उसी क्षण बुद्धि परम पिता परमात्मा में लग जानी चाहिए। यही है मन की कंट्रोलिंग पावर। बाबा कहते हैं जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं है वो रूलिंग पावर के अधिकारी भी बन नहीं सकते। तो कंट्रोलिंग से ही रूलिंग आएगी। कल को हमें जो है विश्व के मालिक बनना है तो रूलिंग तो आनी चाहिए। कई बच्चे चलते चलते बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो कौन सी है? बच्चे दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। कहेंगे इसको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए क्या कहेंगे? ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूं वही राइट है। अब दूसरों के लिए ऐसे रिमार्क देने की बजाय स्वयं के जज बनो, स्वचिंतक बन स्वयं को देखो, सेल्फ एनालिसिस करो और स्वयं को परिवर्तन करो, चेक करो और चेंज करो। जब आप परिवर्तन होंगे तो विश्व का परिवर्तन होगा। जो आत्मा है उसका आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्रता का है। आत्मा राजा है, मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो ये बंधन और बंधनों को भी ले आएगा। स्वतंत्र हो या अभी भी थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, मन का भी बंधन ना हो। कितने जन्म बंधन में रह के देख लिया। बाबा कहते क्या अभी भी बंधन अच्छा लगता है? तुम्हें बंधन मुक्त बनना है, अर्थात राजा बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। क्योंकि बंधन जो है वो प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देगा। इसलिए हमें अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाना है। जब मन को रोकना चाहे रुक जाए। जैसे दिखाते हैं कार मान लो 120 की स्पीड पर चल रही, 100 की स्पीड पर चल रही, आगे लाल बत्ती आती है तो पावरफुल ब्रेक लगा देते हैं। ऐसे ही मन को भी, संकल्पों को भी हमें ब्रेक लगाना सीखना होगा राजयोग से। जो भक्ति मार्ग में कई रिद्धि सिद्धि वाले भी होते हैं, कई जादूगर भी एक तरह से होते हैं जो चलती हुई ट्रेन को भी स्टॉप कर देते हैं। वो रिद्धि सिद्धि है, लेकिन तुम्हें योग से सिद्धि प्राप्त करनी है, योग की विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है। संगम युग अभी चल रहा है, ये बड़े से बड़े कमाई का युग है, सीजन है ये।
इस समय ये याद रहे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। जो घड़ी बीत गई वो फिर से कभी नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने पुरुषार्थ के कदम व्यर्थ चले गए, पदम व्यर्थ हो गए, क्योंकि कदम में पदम, ईश्वर की तरफ जो कदम चलता है उस हर कदम में पदम की कमाई है। इसलिए हर घड़ी ये स्लोगन याद रहे, जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः ही महान बन जाते हैं। स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सेल्फ और टाइम, दोनों ही विशेष हैं। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प तुम बच्चों को करना है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे, आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे, अभी तो हम लोग वीआईपीज को निमंत्रण देते हैं। अपने तन मन धन की सेवाओं की वो स्वयं ऑफर करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ। तभी प्रभु प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों के द्वारा शिव बाबा की तरफ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सबकी नजर परमपिता परमात्मा तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना, और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। सबको लगेगा कि परमपिता परमात्मा आ चुका है, शिव बाबा आ चुका है, मेरा बाबा आ गया। ये ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप भी करेंगी। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए हैं। ब्रह्मा की दो रचना गाई हुई हैं, एक मुखवंशावली, फिर संकल्प द्वारा सृष्टि रची। सभी फॉरेनर्स भी संकल्प की रचना है। सभी टीचर्स भी जो आजकल हैं ये संकल्प की रचना है, क्योंकि जो पुरानी हमारी दादियां थी वो थी मुखवंशावली। हम सब तो जो ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद, संपूर्ण बनने के बाद ज्ञान में आए, हम सब तो ब्रह्मा के संकल्प की रचना है। तो बाबा ने कहा कि जो विदेशी हैं वो भी संकल्प की रचना है। तीव्र गति से सब टीचर्स, सब स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। जब रचना ही तीव्र गति की हो तो पुरुषार्थ की तीव्र गति तो होनी ही चाहिए। सदा ये चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं या कभी कभी तीव्र पुरुषार्थी हूं। अब क्या क्यों का गीत खत्म करो, कर लेंगे देख लेंगे ये गीत भी खत्म करो। कौन से गीत गाने हैं? बस वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह रे मैं, ये गीत गाते रहो। वाह वाह करना है, कुछ भी हो जाए बस वाह वाह के गीत गाते रहो। आज का स्लोगन है सदा हर्षित रहना है, तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। विटनेस बनना है, साक्षी बनना है और भगवान के साथी बनना है, तो सदा प्रसन्न रहेंगे, हर्षित रहेंगे, चीयरफुल रहेंगे। तो हर दृश्य को हमें साक्षी होकर देखना है, तभी हर क्षण प्रसन्न रह सकते, संतुष्ट रह सकते। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।